देवशयनी पद्मा एकादशी महात्म्य। भगवान वंशी वाले बोले, हे धर्मात्माओं, श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया गया था। कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं और चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय है। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। चंद्रायण आदि कठिन व्रत में भी यही चतुर्मास के व्रती को समाप्ति समय चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गोओं का दान कर सके तो ये उत्तम होगा, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चतुर्मास व्रत में जो एक बार भोजन करते हैं, समाप्ति में गरीबों को अन्न खिलाते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मांधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा व्रत आदि कम होने लगे। प्रजा ने अपने राजा से जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से बहुत चिंतित हो गया। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर कौन सा ऐसा पाप हुआ है जिसकी सजा इतने कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी राज्य की हालत ऐसी है, कृपया इसका कोई समाधान बताइए। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मांधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आया। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री कृष्ण।